साथियों, मैं अनिल आपका अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग रीजनिंग के एक चैप्टर में डाइस का चैप्टर पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग की अहम भूमिका होती है। कोई भी अगर प्रतियोगी छात्र अपने आप को एग्ज़ाम में ले आना चाहता है अपना क्वालिफाई करने के लिए, तो एक चैप्टर उसको एक पार्ट जो रीजनिंग का होता है उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना होता है। क्योंकि रीजनिंग में आप टाइम भी बचा सकते हो, स्कोर भी कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस पर विशेष फोकस करना होगा। देखिए, रीजनिंग की बात है, सिंपली आपको रीजनिंग आती है, नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एकेडमी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। आप कंपटीशन शब्द ही बना है कि आप कितना जल्दी कितना फास्ट किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी लाइन में आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जो लगभग सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है और आपके लिए 1 से 2, 3, 4 क्वेश्चन की जो भी भूमिका देता है, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो डाइस का जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं डाइस को। आप लोगों ने, हमें पता है डाइस पढ़े होंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कैसे मात्र विदिन सेकेंड में कैसे डाइस को करते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें, उसकी बेसिक चीज़ों को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पर और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से डाइस के क्वेश्चन को विदिन सेकेंड किया जा सकता है, कैसे टाइम को बचाया जा सकता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डाइस के चैप्टर को। हम देखते हैं कि डाइस में हम कैसे क्या चीज़ें पढ़ें, क्या चीज़ें सीखें, तो जिससे हम बेहतर कर सकें। जैसे हम बात करते हैं डाइस में, हम लें स्टार्ट कर, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें डाइस की, डाइस चैप्टर को देखते हैं, हम बात करते हैं जब डाइस की, तो इसमें देखते हैं 2 चीज़ें आती हैं। एक क्यूब और डाइस का शेप आपको सेम जैसा मिलेगा, बट क्यूब और डाइस में शर्तें क्या होंगी, बेसिक चीज़ों को जानते हैं। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यूब क्या होता है और डाइस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस समझते हैं पहले हम। शेप दोनों का लगभग एक जैसा होता है, बट हमें डिफरेंस समझना होगा। क्यूब जो बना होगा वो 2 स्क्वायर से बना होगा। क्यूब किससे बना होगा? हमारा 2 स्क्वायर से बना होगा। बट डाइस की हम बात करें तो डाइस में ऐसी कोई शर्तें नहीं होती। यह रेक्टेंगल से भी बन सकता है, 2 रेक्टेंगल से बन सकता है और 2 स्क्वायर से भी बन सकता है। तो दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब इसकी बेसिक चीज़ों की बात करें तो हम देखते हैं कि डाइस और क्यूब में, इनमें फलकें, सतह या हम जिसको भुजा कहते हैं, 6 होती हैं। अगर हम बात करें इनकी सतह की, तो दोनों में 6 होती हैं। क्या होती हैं? 6 सतहें। यहाँ पर भी ये 6 सतहें होती हैं। आपने देखा होगा लूडो खेलते हुए, उसमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये जो 3 सतहें दिख रही हैं, 1, 2, 3, इसकी जस्ट अपोजिट 3 सतह मिलेगी। जैसे अगर हम यहाँ मान लें 4, 5, 6, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3 हो गया, ये 4, 5, 6 हो गया। डाइस और क्यूब में डिफरेंट हमने बताया मित्रों कि जो क्यूब होगा वो स्क्वायर, 2 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। बट डाइस क्या हो सकती है? 2 स्क्वायर से भी मिलकर बनी हो सकती है और 2 रेक्टेंगल से भी मिलकर, यानी 2 आयत से भी मिलकर बनी हो सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं डाइस, हमने कहा कि इसमें 6 सतहें होती हैं। थोड़ा सा आगे और ध्यान देंगे। 6 सतह की बात हमने किया। उसके बाद आते हैं कोर और कार्नर। कोर और कार्नर की बात करते हैं। कोर और कार्नर यानी किनारा। कोर और कार्नर की बात करते हैं। कोर और कार्नर की बात करते हैं। कोर हो गया, ये कॉर्नर हो गया आपका। अगर हम कोर की बात करें तो कोर होती क्या है? कोर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी कोर होती हैं। ये क्या होती हैं? कोर होती है। कोर या कोन कहते हैं। कोन आप देखेंगे, ये सिरा, जैसे ये कोन हो गया,
ये हो गया, यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। और किनारा कॉर्नर की बात करें तो ये जो साइड दिख रही है कॉर्नर पे आपको, ये क्या होती हैं, आपका किनारा होता है। ये चीज़ें, ये चीज़ें ये जानना होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं डाइस की। डाइस में हम देखते हैं डाइस 2 टाइप्स का होता है। डाइस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं इसके। डाइस के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं डाइस के। अगर हम बात करें पहला क्या होता है, पहली टाइप की बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस। पहले डाइस की हम बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस, इसे हम मानक पासा कहते हैं। इसे हिंदी में हम मानक पासा कहेंगे। क्या कहेंगे? मानक पासा। अब इनके बारे में जानते हैं कि मानक कब होगा और साधारण कब होगा। मानक की दूसरा होता है आपका सिंपल डाइस। सिंपल डाइस एकदम बेसिक चीज़ें हैं। अभी अगर आप लोग इसको पढ़े होंगे तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसे जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, जो पासे के बारे में बिल्कुल नहीं जानता होगा, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस। अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस में डिफरेंट क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस में क्या डिफरेंस होता है। हम बात करते हैं पहला स्टैंडर्ड डाइस की। हम पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। मानक पासा। मानक पासा की शर्तें पढ़ेंगे। ये हम बनाते हैं एक डाइस को। जैसे हमने लिखा 2, 3, 4। कैसे जानेंगे कि डाइस हमारा मानक डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिखने वाली 2 सतहों का योग अगर क्या हो गया, 7 हो गया, तो ये मानक डाइस नहीं है, मानक पासा नहीं है। ये हमारा मानक पासा नहीं होगा। फिर से देखिए, कैसे जानेंगे कि हमारा पासा मानक है या नहीं है? हम पढ़ रहे हैं मानक पासे की। जैसे हमने लिखा 1, 2, 3। यहाँ हम किन्हीं 2 सतहों को ले लें, 2 फलक को ले लें। जैसे 1 + 3 कितना हुआ? 4। 3 + 2 क्या हुआ? 5 हुआ। 2 + 1 क्या हुआ? 3 हुआ। तो यहाँ किन्हीं 2 सतहों का दिखने वाली, ध्यान देना है कि हमें दिखने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो वो साधारण, ना हो तो मानक। ये कौन सा है? दिखने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग यदि 7 नहीं हो रहा है तो हमारी डाइस कौन सी होगी? ये स्टैंडर्ड डाइस। और हम देखते हैं जैसे स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, आपने जो लूडो खेलते समय देखे होंगे तो लूडो क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। जैसे यहाँ हम लिख दें 4, 5, 6। ये क्या हो गया हमारा? कहीं भी 7 नहीं हो रहा है। 7 किसी भी 2 सतहों का योग, ध्यान देना है किन्हीं 2 सतहों का योग हमारा 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहीं 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो ये डाइस, ये भी क्या हो जाएगी? हमारी स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। आगे आके हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि हमारा सिंपल डाइस कौन सी होगी। सिंपल डाइस की अगर हम बात करें, सिंपल डाइस की अगर हम बात करें, सिंपल डाइस साधारण पासा, हमने कहा कि उसमें किन्हीं दिखने वाली 2 सतहों का योग 7 नहीं होता। इसमें ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंट क्या है। यहाँ जैसे हमने कहा 3, 4, 5। साधारण पासा का क्या होता है कंडीशन? किन्हीं दिखने वाली 2 सतहों का योग 7 होता है, जबकि मानक पासे में ना दिखने वाली सतहों का योग 7 होता है। तो ये क्या हुआ? 4 + 3 क्या हो जाएगा हमारा? इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? 7। अगर हमारा दिखने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो जाता है तो हमारी डाइस कौन सी होगी? सिंपल डाइस होगी। क्या हो जाएगी? सिंपल डाइस हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पर, यहाँ हमने लिया 5, यहाँ 2 लिया, यहाँ 4।
तो क्या हो गया, यहाँ 5 और 2 का योग कितना आ रहा, ऐड 7 आ रहा है। सो डाइस ये क्या हो जाएगी, सिंपल डाइस हो जाएगी हमारी। आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेट करते हुए कैसे इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनाता होगा उसके बारे में जानते हैं। डाइस से रिलेट करते हुए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पहले हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस की। पहला क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस सबसे आसान है। अगर आपको कहीं स्टैंडर्ड डाइस दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना। स्टैंडर्ड डाइस में हमने बताया था कि किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो जाए, किन्हीं ना दिखने वाली दो सतहों का योग 7 हो जाए। जैसे ये क्या है, 1 है, 2 है, 3। या हम कह सकते हैं जो सतहें दिख रही हैं यदि उनका योग 7 नहीं है तो हमारा डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। किन्हीं दिखने वाली दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो डाइस कैसी होगी हमारी, स्टैंडर्ड डाइस होगी। यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। दूसरी डाइस ले लेते हैं, यहाँ 6 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। किन्हीं दो सतहों का योग यदि 7 नहीं हो रहा है तो हमारी डाइस कैसी हो जाएगी, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस की एक ही शर्त होती है, इसमें अपोजिट सतहें क्या होती हैं, 1 का 6, 2 का 5, 3 का क्या होता है हमारा 4। ये क्या होता है, अपोजिट सतहें होती हैं, विपरीत सतहें होती हैं हमारी। क्या होती हैं, विपरीत सतहें। विपरीत सतहें, इसमें कुछ नहीं करना आपको। कोई भी डाइस, स्टैंडर्ड डाइस में हम एक ही डाइस से बता सकते हैं कि किसका विपरीत क्या होगा। हम सपोज करते हैं हमें एक डाइस ये दी हुई है और इसमें पूछ ले कि 5 का अपोजिट, जबकि यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, बट भी स्टैंडर्ड डाइस अगर है तो 5 का अपोजिट होगा क्या, हमें पता है 2। यहाँ हमें 4 नहीं दिख रहा है, बट अगर 4 का अपोजिट यही एक डाइस दिया होता और 4 का अपोजिट पूछता तो हमारा क्या आ जाता, 3 आ जाता। क्या आ जाता, 3। स्टैंडर्ड डाइस में कुछ भी नहीं, सबसे आसान इतना आपको जानना होगा। स्टैंडर्ड डाइस अगर है तो इसके अलावा आपका आंसर कुछ नहीं होगा। अगर 6 का पूछे, 1 1 का 6, 2 का 5 5 का 2 और 3 का 4 4 का 3। स्टैंडर्ड डाइस में बस इतना आपको जानना है, स्टैंडर्ड डाइस में और कुछ नहीं। बात करते हैं सिंपल डाइस की। जब हम सिंपल डाइस की बात करेंगे, जो क्वेश्चन बनता है वो सिंपल डाइस से ज़्यादा बनते हैं, तो हम बात करेंगे सिंपल डाइस की। सिंपल डाइस की अगर हम बात करें, साधारण पासे की अगर हम बात करें, हमारा जो साधारण पासा है इसके लिए हमें 3 चीज़ें पढ़नी होगी, 3 रूल्स पढ़ने होंगे हमें। पहला रूल्स हमारा क्या हो जाएगा कि अगर कोई एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन, एक सतह अगर कॉमन है, वन साइड कॉमन, क्या होता है, वन साइड कॉमन। वन साइड कॉमन, किन्हीं दो पासे को लें, अगर वन साइड कॉमन है तो क्या करेंगे, देखते हैं। हमने 2 डाइस लिया और दोनों डाइस, शर्त क्या है, ये हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं वो सिंपल डाइस का पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड डाइस का नहीं। जैसे यहाँ 2 ले लिया हमने, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ हमने 5 लिया, यहाँ 4 लिया और यहाँ 6 लिया। हमने कहा वन साइड कॉमन। साइड पहले तो हम चेक करेंगे डाइस हमारी कैसी, 5 + 2 क्या हो गया हमारा 7, तो डाइस कौन सी हो जाएगी, सिंपल डाइस। तो यहाँ हमारा रूल्स वन साइड का कॉमन, यहाँ 5 से 5 हमारा कॉमन है, तो यहाँ ध्यान देना है जो साइड कॉमन होगी उसके अपोजिट उसी को हम लिख लेते हैं। 5 हो गया, उसके बाद इसको हम चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ज़रूरी नहीं जिस के अकॉर्डिंग इसको मूव कराएंगे वैसे इसको भी मूव कराएंगे। हम इसको क्लॉकवाइज मूव करा दे रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव करा दे रहे हैं 5 से। जो साइड कॉमन होगी वहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको मूव करा देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम 5 के बाद देखें यहाँ क्या आया हमारा, 3 आया, यहाँ क्या आया, 2 आया। यहाँ अगर हम देखें तो क्या आया हमारा, 6 आया और 4 आया। अब एक बच रहा है, इसमें सारे 1 से लेकर 6 तक नंबर हम यूज करते हैं। अगर तो 1 से लेकर 6 कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, जो साइड नहीं दिख रही होगी वो कॉमन सतह का क्या होती है,
विपरीत होती है। अपोजिट साइड का जो कॉमन सतह है उसका विपरीत क्या होता है, जो इनमें दिख नहीं रहा होता। तो हमें क्या नहीं, सबका हमें क्या पता चल गया, यहाँ एक दूसरे का अपोजिट पता चल गया। यानी 5 का 1, 3 का 6, 2 का 4, ये था वन साइड कॉमन। क्या है, वन साइड कॉमन। इसी में थोड़ा सा और देखते हैं, एक दूसरा लेते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर एक साइड कॉमन रहती है तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम ले लिए यहाँ पर 3 हो गया, हमारा 4 हो गया, यहाँ हमारा 6 हो गया, यहाँ हम ले लें 5, यहाँ हम 2 ले ली और 4 ले लें। ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों, अगर जो साइड हमारी कॉमन साइड है उसकी सतह एक जैसी हो, देखो 4 कॉमन है दोनों में और एक ही जगह पर है, ये भी राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में, तो यहाँ हमें एक चीज़ करना होगा, ये हमें क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो आएगा, बट बिना क्लॉकवाइज मूव कराए भी हम अपोजिट एक दूसरे का जान सकते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे 4 का अपोजिट क्या होगा, जो दोनों में दिख नहीं रहा है। तो दोनों में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए, कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 1। तो 4 का अपोजिट तो हमें 1 मिल गया। बाकी अदर की हम बात करें तो यहाँ हमारा 5 क्या है, 5 है, तो ये देखो लेफ्ट में ये है तो ये इसका अपोजिट हो गया। ये 6 है तो 6 आप टॉप साइड टॉप पर है यानी ऊपर है तो इसका अपोजिट हो गया। लेकिन शर्त क्या है, जो कॉमन सतह है दोनों की सेम कंडीशन हो, क्या हो, दोनों की सेम कंडीशन हो, ये शर्त है हमारी होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं आप इसको नहीं करते तो हमने कहा क्या था, जो साइड कॉमन हो उसी को कॉमन मान करके हम क्या करा देंगे, वहीं से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देते। चलो हम मान लेते हैं हम इसको आप फॉलो नहीं करा रहे, आप यहाँ से मूव करा दीजिए, तब भी आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप जल्दी कैसे क्वेश्चन को करेंगे। आप ध्यान दीजिए, इस पर हम बात करते हैं। तो हमने कहा कि 4 दोनों में कॉमन है, उसके बाद हम ढूंढेंगे कौन सा अंक इसमें नहीं दिख रहा है। 1 नहीं दिख रहा है तो हमने लिख लिया 1, 4 के अपोजिट में हमने क्या लिखा, 1। उसके बाद यहाँ से हमने देखा क्लॉकवाइज मूव कराया तो 3 आया, 3 के बाद क्या है 6, यहाँ आए तो देखेंगे 5 है, 5 के बाद क्या है 2, यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, एक दूसरे का अपोजिट मिल गया। लेकिन ध्यान देना है, हमने कहा क्या था कि अगर कॉमन साइड की कंडीशन एक जैसी हो, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, तो आपको मूव कराने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत ये 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 3 और 4 का विपरीत 1, कॉमन सतह का विपरीत जो इसमें नहीं दिख रहा होगा वही। हमने कहा क्या, इस बात को ध्यान देना। एक बार फिर से इसको हम बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना। इससे क्या होगी, थोड़ा सा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा सीखेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन जो बच्चे नए होंगे उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ये तुरंत आप देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा जाएंगे। बस अगर हमने कहा क्या, एक सतह कॉमन का रूल्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कहा क्या कि जो कॉमन सतह है उसकी कंडीशन एक जैसी हो। जैसे हमने कहा यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ हमारा क्या है 5 है, यहाँ हमने लिया 6, यहाँ लिया हमने 1, यहाँ लिया हमने 2। तो ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2, कॉमन है। और डाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें देखना क्या है, सिंपल डाइस। 5 और 2 का योग 7, 6 और 1 का योग 7। तो डाइस हमारी कौन सी क्लियर हुई, सिंपल। रूल्स कौन सा फॉलो कराना है, एक सतह कॉमन का। लेकिन हमने कहा कि अगर सतह जो कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन, अगर इसका विपरीत ढूंढने की कोशिश करें 2 का, तो हमें देखना है कि कौन सी सतह इसमें नहीं दिख रही। हमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है 4। तो यहाँ हमने लिखा 4। अब किसी का पूछ रहा है, अगर 1 का पूछ रहा है तो इसका राइट साइड 5, इसका राइट साइड 1, इसका लेफ्ट साइड 6, तो इसका लेफ्ट साइड 3। आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आप 6 का 3, 5 का 1 इस यहाँ से बता सकते थे। आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से बच सकते थे और टाइम यहाँ बचा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ा एक सतह कॉमन। आगे अगर हम बात करें एक सतह के बाद, यहीं देखेंगे हमारा दूसरा रूल्स आता है 2 सतह कॉमन। क्या आता है हमारा दूसरा रूल्स, आता है हमारा 2 सतह कॉमन। ये दोनों, ये सारे रूल्स को पढ़ना, उसके बाद जहाँ किसी को डाउट होगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे, हमने पढ़ा था 1 साइड कॉमन, अब पढ़ेंगे 2 सतह कॉमन हो।
क्या हो हमारी, टू साइड कॉमन, टू साइड क्या हो, कॉमन हो हमारी। टू साइड कॉमन यानी दो सतह क्या हो, दो सतह कॉमन। दो सतह कॉमन की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि डाइस, नो डाउट आपको डाइस आती है, लेकिन डाइस को कैसे विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व करें ये हम सीखेंगे। हमने कहा क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। हमने देखा, हमने कहा टू साइड कॉमन। टू साइड हमारी कॉमन कौन कौन सी, 2 और 3 क्या है, 2 और 3, तो तुरंत बचा क्या है, 4 और 1, तो 4 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से हम तुरंत निकाल सकते हैं। जो दो सतहें कॉमन हैं उनको कट करेंगे, बची हुई सतह एक दूसरे की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। बात करते हैं कि अगर हमें 2 और 3 का अपोजिट निकालना हो, 2 और 3 का अपोजिट निकालना हो हमें, तब क्या करेंगे। अभी हमने बताया कि कॉमन सतह का विपरीत वो होता है जो दोनों पासों में दिख नहीं रहा होता, रूल्स कभी भी चेंज नहीं होगा। तो 2 और 3 हमारी क्या हैं, ये सतहें हैं। अब देखेंगे कौन कौन से अंक दिख नहीं रहा है हमारा। अगर हम इसमें देखें तो ना तो 5 दिख रहा है ना तो 6, तो यहाँ 5 और 6, 5 और 6। अब बात ध्यान देना है, ये अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कहेगा 4 का विपरीत क्या है, तो ये 1 है, बट 2 का विपरीत क्या हो सकता है, मे बी में जाएगा, ये पॉसिबिलिटी की केस बनती है। इस बात को आप ध्यान देना। 2 का विपरीत 5 और 6 दोनों होंगे। हाँ, ये बात होती है कि अगर ऑप्शन में आपको केवल 5 या 6 में कोई केवल एक ऑप्शन मिलता है तब आप टिक कर पाएंगे, अन्यथा अगर दोनों दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन बना देता है, पहले में दे दे 5, दूसरे में दे दे 6, एक में दे दे 5 और 6 दोनों, तो आपका आंसर क्या होगा भैया, 5 और 6 दोनों। 3 का विपरीत क्या होगा, 5 और 6 दोनों। हमने कहा क्या था कि कॉमन सतह जो होगी उसका विपरीत वो होगा जो दोनों में दिख नहीं रहा होगा। और देखते हैं इस पर, ये जो हम बता रहे हैं ये रूल्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप देखेंगे 2 पासे हम लेकर समझा रहे हैं, अभी देखेंगे 2 पासा हो, 3 पासा हो, 4, 5, 6, 7 कितने भी पासे हों, बट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर 2 सतह कॉमन आप यूज कराते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर 2 सतह का कॉमन हो, थ्री है, 4 है, 6 है, 4 है, 3 है, 1 है। यहाँ से अगर आपसे पूछता है कि 1 का अपोजिट या 6 का अपोजिट, तो हमने बताया जो कॉमन सतह होगी आप उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। बची हुई सतहें क्या हैं, 6 और 1, ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। बची हुई सतहें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। उसके बाद हमने बात किया कि बचता है 3 और 4, 3 और 4 बचता है, तो 3 और 4 का अपोजिट क्या होगा। हमने कहा पासे में जो सतहें नहीं दिख रही हैं वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट। अगर हम यहाँ से देखें तो ना तो हमें पासे में 2 दिख रहा है और ना तो 5 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसी 3 का अपोजिट 2 और 5 हो सकता है, इस 4 का अपोजिट 2 और 5 हो सकता है, इस 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, सॉरी 3 का अपोजिट 2 और 5, 4 का अपोजिट 2 और 5 हो सकता है। इस बात को फिर से ध्यान देना ना कि ये क्या होता, पॉसिबिलिटी की केस में जाती, संभावना होती है, यानी 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 का 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये 2 रूल्स हम पढ़े। तीसरा रूल्स आता है नन साइड कॉमन। तीसरा क्या आता है हमारा, नन साइड कॉमन। हमने पहले पढ़ा 1 साइड कॉमन, फिर हमने पढ़ा 2 साइड कॉमन, तीसरा हम पढ़ेंगे नन साइड कॉमन। तीसरा क्या पढ़ेंगे भैया हम, तीसरा पढ़ेंगे नन साइड कॉमन, यानी कोई भी सतह क्या हो कॉमन ना हो, नन साइड कॉमन। जैसे क्वेश्चन आता है कि अगर 2 सतह कॉमन है, एक सतह कॉमन, कोई सतह कॉमन ना हो, नन साइड कॉमन।
तीसरा हम पढ़ेंगे नन साइड कॉमन। कारण क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे इस समय कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है आप यही नहीं सोच सकते। बुक में आप देखेंगे किसी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चन आया होगा। तो इसी डाइस में हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम बात करें नन साइड कॉमन, कोई सतह कॉमन ना हो, तो इसके लिए ध्यान देना थोड़ा सा, दो कंडीशन फॉलो होगी। इसके लिए हम पढ़ेंगे दो कंडीशन फॉलो होगी हमारी। पहले की हम बात करें, जैसे यहाँ 1 है, 6 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4, कोई भी सतह कॉमन नहीं है, कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि नन साइड है और पासा कौन सा है, साधारण पासा। तो ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन बनती है। जैसे यहाँ 1, 6 और 3 है, 1, 6, 3, इसके अपोजिट की बात करें तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी की केस होती है। यानी 1, 6 और 3 इनके अपोजिट की बात करें तो उधर दिया गया 4, 2, 5, ये अपोजिट हो जाएंगे। यानी हम बात करें, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें 1 का अपोजिट क्या होगा तो 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और आपका 5 भी हो सकता है। ऐसे हम बात करें 2 का अपोजिट, 2 की अपोजिट की हम बात करें तो 2 की अपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 1, 6 और 3 इधर के हो जाएंगे, जो इस पासे में दिया होगा 6, 1, 3, यानी ये होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ध्यान देने की है कि केवीएस के एग्ज़ाम में पूछा, केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में उसने एक क्वेश्चन पूछा, ये तो पॉसिबिलिटी की केस है, बट उसने पूछ लिया कि पॉसिबिलिटी की केस ना हो, पॉसिबिलिटी की केस ना हो। उसने पूछा कि नॉन पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन पूछा कि होगा क्या, क्या है इसका अपोजिट। जैसे उसने पूछ लिया कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट आपका क्या होगा, एक कोई दे दे, इसमें से एक बताना है आपको कि कौन सा होगा। पॉसिबिलिटी की केस में तो कोई 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन 3 का विपरीत कोई एक नंबर पर अगर पूछे तो क्या होगा, तो वो होगा आपका 5। ये क्यों होगा, आप बात को ध्यान दो। ये राइट साइड वाला राइट साइड का हो गया, अब ऊपर वाला ऊपर वाले का हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड का अपोजिट हो जाएगा। तो बात ध्यान देने की क्या है कि अगर पॉसिबिलिटी की केस में होता है, ये हमने कहा कि 3 का अपोजिट केवल पूछ ले कोई एक नंबर, जैसा 2 दे देता एक ऑप्शन में, 4 दे देता, 1 दे देता, 5 दे देता, तो एक तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक पासे में जो दिखने वाली सतहें हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी विपरीत नहीं हो सकती। यानी 6 का अपोजिट कभी 1 नहीं हो सकता, 1 का अपोजिट कभी 3 नहीं हो सकता, 2 है, 2 का अपोजिट कभी 4 नहीं हो सकता, 4 का 5, यानी ये जो परस्पर दिख रही होती सतहें हैं ये एक दूसरे का विपरीत नहीं होती। इसी नन साइड में एक क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ आपको ध्यान देना, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाया एसएससी में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नन साइड कॉमन में पूछा कि इसका अपोजिट क्या होगा, नन साइड आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। लेकिन इस बात को ध्यान देने की बात क्या है कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ तो ऐसा आपको बता के भेजेगा कि नहीं कि आपको सिंपल है या स्टैंडर्ड। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे दिया हुआ है 1, 5, 3, 2, 4, 6। ऐसी कंडीशन में उसने पूछ लिया कि 6 का अपोजिट क्या होगा। हम देख रहे हैं नन साइड कॉमन है, नन साइड कॉमन। जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले डाइस को सॉल्व करते समय आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि हम चेक करेंगे डाइस हमारा कैसा है। ये इसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि 1 का अपोजिट उसने एक ऑप्शन में बना दिया था कि 4, 2, 6, एक में उसने बना दिया था 1 का 6 और ऑप्शन 2 बना दिए थे। उसने पूछा ये होगा कि ये होगा, मोस्टली बच्चे इसको सॉल्व करके चले आए, क्योंकि उन्होंने फॉलो क्या करा दिया, नन साइड। लेकिन हम अभी आपको याद हो तो हमने बताया कि हम जो नन साइड, 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन, नन साइड कॉमन पढ़ रहे थे, वो रूल्स था सिंपल डाइस का।
वो क्या था, रूल्स था हमारा सिंपल डाइस का। लेकिन आप ध्यान दीजिए डाइस कौन सी है, ये हमारी स्टैंडर्ड डाइस है। किन्हीं दिखने वाली दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस में हमने बताया था कि 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट आपका क्या होता है 4। आपको देखकर डाइस यहाँ 2-3 डाइस बना देता है, 3-4 डाइस एक साथ बना देता है, जिससे आप परेशान हो जाएं। 2 साइड कॉमन का रूल्स लगा दें, 1 साइड कॉमन का रूल लगा दें, या नन साइड का रूल्स कॉमन का लगा दें। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा बच्चों कि दिया क्या है, ये हमारी कौन सी डाइस थी, स्टैंडर्ड डाइस थी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर ध्यान दोगे तभी आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओगे। आपको पता है, हम आपको एक बात बता दें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आरवी सर आपको रीजनिंग पढ़ाते थे, लेकिन आपको इसीलिए कि बेहतर क्लास मिले, एक टीचर जो यहाँ जो भी फैकल्टी आप देखेंगे कि बेहतर देने के लिए सर ने ये सोचा कि रीजनिंग किसी दूसरे को दिया जाए। अभी तक आप लोग जो आरवी सर से जुड़े बच्चे हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन आपको बेहतर करने के लिए कि अगर कोई टीचर आएगा तो सर बेहतर मैथ में नए नए कॉन्टेक्ट आप देख रहे होंगे इस समय मिल रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको बेहतर मिलेगा। हम आते हैं अब बात करते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने देखा कि स्टैंडर्ड डाइस कितने टाइप्स होती है, 2 टाइप्स। पहला क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। जैसे हम बात करें, एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं, जितना चीज़ों को देखे हैं उस चीज़ों को एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम जल्दी से कितना फास्ट सॉल्व करेंगे। हम कह रहे हैं आपको विदिन सेकेंड सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन आपको भी इन्हीं रूल्सों से, जिस रूल से हम पढ़े हैं इनको। हमने देखा कि डाइस को हमने 2 टाइप्स से है, एक तो स्टैंडर्ड डाइस हुआ, ये स्टैंडर्ड डाइस में हमने विपरीत सतहों के बारे में बात किया, 1 का विपरीत 6, 2 का, ये दूसरा आता है हमारा सिंपल डाइस। दूसरा आता है हमारा सिंपल डाइस। हमने पहले एक सतह कॉमन पढ़ा, एक सतह में हमने कहा क्या, जो सतह कॉमन होगी अगर उनकी सेम स्थितियां नहीं हैं तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट मिल जाएगा। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा 2 साइड कॉमन। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ों को हमने क्या देखा, 2 सतह कॉमन, ये 2 साइड कॉमन। 2 साइड कॉमन को रूल्स ज़्यादातर अगर 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा पासे दिए हुए हैं तो मोस्टली आप कोशिश करिएगा कि 2 सतह कॉमन का रूल्स आप फॉलो कराइएगा। जैसे हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर हमारा ये 2 सतहें कॉमन थी, हमने कट किया, बची हुई सतह 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, और जो कॉमन साइड होती हैं इनके क्या करते हैं हम, इन दोनों को, इनके विपरीत अगर हम बात करें तो 5 और 6 इस तरह से हैं। आगे हम देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आया। पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैसे हमने बताया था जो रूल्स, कौन सा रूल्स फॉलो कराएंगे, इस बात को ध्यान देना है। जैसे पूछ रहा है कि यन का अपोजिट हमें ज्ञात करना है। यहाँ हमने देखा यन है, यन जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ तुरंत हम फोकस करेंगे। यन यहाँ पर है और यन यहाँ पर है। हमने देखा क्या पी क्यू, इसकी जो एक्स्ट्रा साइड है पी और क्यू, क्या पी और क्यू हैं ऐसा, अगर नहीं है तो हम देखेंगे इनको क्या कर लेंगे, कॉमन, एक सतह कॉमन का रूल्स फॉलो करा लें। हमने बताया था आपको कि यन, हमें यन का अपोजिट फाइंड करना है, यन का अपोजिट फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों पासों में कॉमन क्या है, हमारा कॉमन क्या है, यहाँ दोनों में पी कॉमन है, पी। और हमने वही बताया था कि अगर कॉमन सतह क्या हो, सेम कंडीशन, पी यहाँ पर, पी यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना, आपको मूव कराने की ज़रूरत नहीं है। यन यहाँ दिया है और आर यहाँ दिया हुआ है, तो यन का अपोजिट विदिन सेकेंड, यन का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपको ना मूव कराना पड़ा क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, आपको कुछ भी नहीं करना। फिर से देखते हैं, हमें यन का अपोजिट पूछ रहा था, हमने देखा कॉमन साइड क्या है, पी यहाँ पर, पी यहाँ पर, आप इसको क्लॉकवाइज मूव कराते, लेकिन किया क्या हमने देखा पी जो कॉमन सतह है सेम कंडीशन पर, सेम कंडीशन, आपको ना तो मूव कराने की ज़रूरत है ना कुछ। एन का अपोजिट पूछ रहा था, आपका आर हो जाएगा। आप ही खुद बताइए कितना समय लगा, मात्र 1 सेकेंड समय। चलिए देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान देंगे कि करना क्या है हमें। नीचे दिए गए, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो हम बता रहे हैं, नीचे दिए घन की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, अक्षर एन के अपोजिट बताना है।
अक्षर यन के अपोजिट आपको बताना है। अब हम बात करेंगे, हमने बताया था आपको कि यन का अपोजिट सबसे पहले हम ढूंढेंगे दो सतह कामन। दो सतह कामन कैसे ढूंढेंगे? जैसे यन का अपोजिट बताना है तो यन को हम क्या कर लेंगे ऐसे। अब देखेंगे पी क्यू कहीं दिख रहा? नहीं दिखा। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन एक सतह कामन का रूल फॉलो कराते हैं। पी दोनों में कॉमन है। पी दोनों में कॉमन हमने बताया था कि अगर एक सतह कामन की सेम कंडीशन हो, पी यहाँ पर दोनों की सेम कंडीशन, तो एन यहाँ पर आर, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। एन का अपोजिट आपका आर। आपको कुछ नहीं कराना, आप क्लॉकवाइज मूव कराते हैं इसको, कुछ नहीं कराना, आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना, यही सारी चीज़ें आपको टाइम को बचाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, फिर से हम देखेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हमने कहा क्या? एक सतह कॉमन्स का रूल्स फॉलो कराएंगे। दूसरी बात हमने कहा अगर एक सतह जो कॉमन है उसकी सेम कंडीशन हो तो हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने की ज़रूरत नहीं है। पी यहाँ पर दोनों कॉमन है। कंडीशन क्या है? ये भी ऊपर, तो दोनों सेम कंडीशन, तो एन का अपोजिट आर, क्यू का अपोजिट जेड। तो हमें करना क्या था? एन का अपोजिट बताना था। एन का अपोजिट हमें क्या मिल गया? आर। यानी हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्लॉकवाइज मूव नहीं कराना। इसीलिए हम कह रहे थे आपको विद इन सेकेंड में हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यही सारे क्वेश्चन आपका टाइम बचा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी को कहीं डाउट होगा कुछ बताना। अगला क्वेश्चन है कि 4 स्थितियाँ दी गई हुई हैं, 6 का अपोजिट बताना है। जैसे हम सोचते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा पास है, ठीक है, 6 का विपरीत बताना। हम सबसे पहले देखेंगे 6 कहाँ पर है। 6 यहाँ पर है, यहाँ हमें 4 और 2 दिख रहा है, 6 के साथ 4 और 2। सबसे पहले हम देखेंगे 4 और 2 कहाँ है। देखो यहाँ 4 और 2 यहाँ पर, 4 और 2 यहाँ पर। दो सतह कामन्स का रूल्स हमने बताया था, दो सतह कामन। तो हमसे 6 का विपरीत पूछ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा? 6 का विपरीत 1। कुछ भी नहीं करना, 1 सेकेंड से अगर ज़्यादा लग रहा हो तो आप बताइए। एक विद इन सेकेंड में आपका क्वेश्चन क्या होगा? हल होगा। विद इन सेकेंड में हमने किया क्या? 6 पहले हमने ढूंढा, 6 देखा हमने, 4 और 6 के साथ है क्या? 4 और 2। 4 और 2 कहाँ पर है? ये है, ढूंढा हमने और कहीं नहीं मिला, 4 और 2। तो हमने दो सतह कॉमन्स का रूल्स बताया था आपको। 4 और 2 को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। 4 और 2 को क्या कर देंगे भैया? कट कर देंगे। 6 का विपरीत क्या मिल जाएगा हमें? 1। बची हुई सतह क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। विद इन सेकेंड में सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन, विद इन सेकेंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहीं किसी को डाउट होगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से हम आपको बताएंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि एक घनीय कंटेनर है, सभी 6 फलकों में से अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए हैं। कौन सा सी के अपोजिट होगा? सी के विपरीत बताना है। फिर तुरंत हम रूल्स फॉलो कराएंगे। सी जहाँ पर है ये सी, ए एक्स ढूंढेंगे, ए एक्स हमें कहीं नहीं दिखा। सी है दूसरा एक्स वाई ढूंढ लेते हैं। एक्स वाई हमें कहाँ मिल गया? यहाँ मिल गया। एक्स वाई हमारा यहाँ मिल गया, एक्स वाई हमें यहाँ मिल गया। तो ध्यान देंगे, अब बचा क्या है? देखिए एक्स वाई यहाँ मिला। सी के साथ अब बचा क्या है? जेड। यानी सी का अपोजिट हो क्या गया भैया? सी का अपोजिट आपका जेड हो गया। कितना समय लगा आप ईमानदारी से बताइए? मात्र 1 सेकंड लगा। हमने कहा क्या? फिर से इसको देखते हैं, फिर से देखते हैं। सी का अपोजिट बताना था। सी जहाँ जहाँ पर होगा सबसे पहले हम सी के पास जाएंगे। हमने देखा सी यहाँ पर ए एक्स, हमने देखा ए एक्स कहीं नहीं है। फिर हम आए, देखते सी के साथ हमारा क्या है? एक्स वाई है। एक्स वाई को हमने क्या किया? एक्स वाई यहाँ पर है, कट कर दिया। तो बचा क्या? सी के साथ हमें जेड मिला ना। अगर हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने में कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइएगा कमेंट करके, यहाँ मिल गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लेते हैं, चलो 1 मिनट के लिए, कि आप भूल गए, आपको लगता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप कर लिए कि कोई 1-2 डाइस ले लीजिए, वंस एक साइड कॉमन का रूल्स फॉलो करा दीजिए। कहीं से भी आप एक साइड कॉमन रूल का फॉलो करा देंगे, आपको सेम वही आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे क्या पूछा है? इसमें पूछा है सर्किल का अपोजिट, वृत्त के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा। तुरंत हम आते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर सर्किल है हमारा। यहाँ सर्किल है, जहाँ जहाँ पर हमारा सर्किल होगा उसको हम देखते हैं। सर्किल हमारा यहाँ पर है
और यहाँ पर। सर्किल के साथ देखते हैं क्या है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रेंगल है। वृत्त के साथ क्या है, वर्ग और त्रिभुज। अब देखते हैं वर्ग और त्रिभुज कहाँ पर है। वर्ग और त्रिभुज हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। वर्ग और त्रिभुज कहाँ पर है, यहाँ। तो वृत्त का क्या हो जाएगा अपोजिट, ये वृत्त का अपोजिट हमारा, यानी सर्किल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये। मात्र 1 सेकंड, 1 सेकंड से ज़्यादा डाइस के क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में गारंटी है आपको 1 सेकंड से दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। हमने किया क्या, फिर से एक बार देखते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो सर्किल का अपोजिट हमें निकालना था। सर्किल के पास गए, हमने देखा सर्किल के साथ दिया क्या क्या है। सर्किल के साथ यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है और ट्रेंगल दिया हुआ है। यहाँ आए हम देखें और किसी में स्क्वायर और ट्रेंगल हमें मिल जाए, स्क्वायर और ट्रेंगल मिल गया, कट कर दिया। हमें यहाँ क्या रूल्स फॉलो कराए, 2 सतह का। हमने आपको बताया कि 1 सतह और 2 सतह कॉमन रूल्स आप लगाते हैं, नो डाउट कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप इसमें सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या हुआ, वृत्त मिला। वृत्त का अपोजिट क्या है, ये मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी को कहीं डाउट होगा बताइए। इसमें दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक घन की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग है। हरे रंग ढूंढते हैं, हरा कहाँ पर है। हरा यहाँ दिया हुआ है, हरा यहाँ दिया हुआ है, हरा यहाँ दिया हुआ है। हरे के साथ देखते हैं यहाँ पर क्या है, लाल और नीला। लाल और नीला ढूंढते हैं, कहीं दिखा लाल और नीला। हरे के साथ यहाँ लाल और नीला है, लाल और नीला हमें कहीं नहीं दिखा। फिर आ जाते हैं हरे के साथ पीला और नीला। पीला और नीला ये देखिए कहाँ पर है, आपको दिखाते हैं हम। हरे के साथ यहाँ पीला और नीला भैया यहाँ है, पीला और नीला यहाँ है। तो बचा क्या, यहाँ हरा, यहाँ क्या बचा, नारंगी। क्या बचा आपका, हरा और नारंगी। आपको कुछ नहीं करना, आपसे पूछा था भैया हरे का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका हरे का अपोजिट नारंगी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इसीलिए देखो एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ है, इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चन लिया कि जो एग्ज़ाम में आया किस तरह से पूछा जाता है यह भी आपको पता चले। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। सामने का मतलब विपरीत, डी का विपरीत कौन सा होगा। ढूंढेंगे डी कहाँ पर है, डी यहाँ है। सी ई कहीं दिखा, आपको ये तुरंत दिख गया। सी ई कहाँ दिखा भैया हमें, ये देखिए यहाँ पर। सी ई को हम कट करते हैं और डी का अपोजिट पूछ रहा था, तो डी का अपोजिट बच्चों क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट हमारा ए हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ना क्लॉकवाइज मूव कराना है, ना एंटी क्लॉक। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन बचती है कि आपको 2 सतह कॉमन नहीं मिलता, मोस्टली आप क्वेश्चन देखेंगे, हम कह रहे हैं इसीलिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है डी का अपोजिट ए, यानी आप डाइस के क्वेश्चन को गारंटी है हमारी, अगर आपको 1 सेकंड से दूसरा सेकंड नहीं लगने देंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक पासे को 4 बार घुमाया गया, फेंका गया और उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। संख्या 2 का विपरीत पूछा, फिर ढूंढेंगे। 2 यहाँ पर है, 6 4 कहीं नहीं दिखा। 2 यहाँ है, 3 4। फिर देखते हैं, देखिए दिख गया आपको कहाँ पर है। 2 के साथ 3 4 यहाँ है भैया और 3 4 यहाँ पर। 3 4, तो बचा क्या है, 2 और 5। बचा क्या है, 2 और 5। तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 2 का अपोजिट हमें क्या मिला, 5 मिला। अगला देखते हैं, केवल आपको रूल्स फॉलो कराना है। कह रहा है एक पासे के फलकों पर अंक 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं। पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं। फलक जिस पर अंक 3 अंकित है के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। हमें क्या पूछ रहा है हमसे कि 3 के अपोजिट पूछ रहा है। हम देखते हैं यहाँ 3 है, 2 4 हमें दिख गया। ये देखिए 2 4 हमें कहाँ दिखा, लास्ट में। ये 3 के साथ 2 4 यहाँ, 3 के साथ 2 4 यहाँ। कहीं भी इसके जो जिसका कॉमन पूछ रहा हो उसको क्या करेंगे, छोड़कर दूसरी जो बची हुई सतहें उनको देखेंगे। 2 4 यहाँ पर था, 2 4 यहाँ पर था। हमने देखा यहाँ से, तो बचा क्या, यहाँ 3 बचा है, यहाँ क्या बचा है आपका 6 बचा है। यानी क्या हो जाएगा आपका 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
यदि किसी घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 है। योग 7 का मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए गए प्रारूप में उन प्रारूप का चयन करें जो बिल्कुल सही है। यदि किसी, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर 2 और 4 को कट किए, 2 और 4 को कट किए। हमें लिखना क्या था, बची हुई सतह क्या है 3, यहाँ बची हुई सतह क्या है 6, यहाँ क्या होगा आपका 6 होगा। लिखने में थोड़ा सा मिस हुआ था, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आएगा आपका 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए गए प्रारूपे में उस प्रारूप का चयन करें जो बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ हमारा क्या है 3 और 5, यहाँ 1 है। यहाँ हम आएंगे देखेंगे, यहाँ 3 है, 5 है और 2 है। फिर यहाँ हम देखेंगे 6 है, 4 है और 3 है। यहाँ हम देखेंगे 6 है और 1 है। तो अब ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पूछ रहा है कि दोनों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों का, यदि किसी घनाकार ब्लॉक के विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए गए प्रारूपों में उस प्रारूप का चयन करें जो बिल्कुल सही है। तो इसमें हमें ध्यान देना किसका 7 होगा, विपरीत सतहों का योग किसका 7 होगा। जैसे यहाँ अगर हम बात करें पहले डाइस की, अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा 5 है, यहाँ क्या है 3 है और उसके बाद 1 है। तो इसमें हमें अपोजिट ढूंढना है कि किन्हीं दो सतहों का योग 7 कैसे होगा। नीचे दिए गए प्रारूपों में उस प्रारूप का चयन करें जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ अगर हम देखें इस वाले डाइस को, तो यहाँ 6 और 1 है, यहाँ 2 है। तो ये डाइस, अगर इस डाइस की हम बात करें तो हमारा क्या है, ये हमारा है साधारण पासा। बाकी इसकी हम बात करें, ये 4 और 3, ये भी साधारण पासा हो जाएगा। इसकी हम बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 5 2 7 हो जाएगा। लेकिन इसकी हम बात करें तो देखिए 5 3 8 हुआ, ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4। तो किन्हीं दो सतहों का योग 7 कब होता है, जब वो डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो। कौन सा डाइस हो, स्टैंडर्ड डाइस हो। तो ये दो क्या हो गए, हमारे तीनों सिंपल डाइस हो गए। पहला क्या है हमारा, ए वाला क्या है स्टैंडर्ड डाइस, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, कह रहा है किन्हीं दो सतहों का, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कौन सा होगा विपरीत सतहों का योग 7, जब हमारी डाइस स्टैंडर्ड होगी। ये तीनों डाइस हमने देखा, यहाँ पर 5 है और ये 2 7 हो गया। यहाँ पर क्या है हमारा 4 और 3 7 हो गया। यहाँ पर 6 और 1 क्या हो गया हमारा 7 हो गया। बट यहाँ क्या है 5 3 8 हो रहा है, 7 कहीं नहीं हो रहा। 3 1 4 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। 5 1 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो इन्हीं के दो जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उनके किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ना, क्योंकि ये हमारी क्या स्टैंडर्ड डाइस है, बाकी क्या है हमारी सब सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस में किन्हीं दिखने वाली दो सतहों का योग 7 होता है, जबकि स्टैंडर्ड डाइस में दिखने वाली सतहों का योग 7 नहीं होता, जबकि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जो आप लूडो की गिट्टी देखते होंगे जिससे आप खेलते हैं, उसमें क्या होता है आप देखेंगे कि एक अगर आप लेते हैं तो एक का विपरीत आपका, आप उसको देखेंगे तो एक जहाँ लिखा होता है उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर 6 मिलेगा। इसके नीचे यहाँ अगर आपका 2 लिखा है, इस साइड में आपको 5 मिलेगा। अगर आपका यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसके जस्ट अपोजिट आपको 4 मिलेगा। ये था क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड डाइस है, इसलिए क्या होगा हमारा इसका आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी मैट्रिक लेवल 2005 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो हमें देखना है कि इसके 4 के पीछे बताना है, 4 का अपोजिट। इस क्वेश्चन को ध्यान दें, अगर हम 4 का अपोजिट अगर हमें बताना है तो पहले देखेंगे 4 यहाँ पर है, 4 के साथ 6 और 5 है। हम ढूंढेंगे 6 और 5 कहीं दिख रहा है हमें,
तो हमें दिख रहा है, बगल वाले में ही क्या है, दिख रहा है। 6 और 5 यहाँ पर है, 6 और 5 यहाँ पर है, तो 4 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका 4 का अपोजिट 1। मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देने का। अगला इसका जो सेशन होगा उसमें बेहतर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। जो आप देखेंगे, आज जो हम पढ़ रहे थे ज़्यादातर एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन थे, लेकिन इस समय नज़दीकी एग्जाम में आप देखेंगे तो ओपन डाइस से संबंधित एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। कल उस क्वेश्चन से रूबरू होंगे जो आपको। तो जैसी लगी होगी क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।